इतिहास सिर्फ लिखा नहीं जाता, जिया जाता है। कभी कोई राजा इतना महान होता है कि देवता भी उसकी प्रशंसा करते हैं, पर जब वही राजा देवत्व को छूने की कोशिश करता है तो उसका पतन भी देवताओं के हाथों लिखा जाता है। यह कथा है ऐसे ही एक मनुष्य की, जिसने पृथ्वी से उठकर स्वर्ग का सिंहासन छू लिया। एक ऐसा राजा जिसकी तेजस्विता सूर्य से भी अधिक थी, जिसका न्याय धर्म का उदाहरण था। और सवाल यह है, क्या कोई मनुष्य देवों का भार उठा सकता है? क्या सीमित शरीर में असीम शक्ति टिक सकती है? और जब शक्ति अहंकार में बदल जाए तो क्या बचता है, राज्य या केवल श्राप? यह है नहुष की कथा। वह राजा जो इंद्रासन तक पहुंचा, पर एक ठोकर में अपना स्वर्ग खो बैठा। एक ऐसा मनुष्य जिसने धर्म के पथ पर चलकर स्वर्ग को पाया। स्वर्गलोक में उस समय उथल पुथल मची हुई थी। देवराज इंद्र और असुरों के राजा वृत्रासुर के बीच भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ था। इंद्र के वज्र की गड़गड़ाहट से आकाश फट रहा था और वृत्रासुर की गर्जना से दिशाएं कांप रही थीं। यह केवल दो शक्तियों का संघर्ष नहीं था, यह धर्म और अधर्म की परीक्षा थी। वृत्रासुर कोई साधारण असुर नहीं था, वह एक ब्रह्मनिष्ठ तपस्वी था, जिसे ब्रह्मा से वरदान मिला था कि कोई देवता या अस्त्र उसे नहीं मार सकता। जब युद्ध अंतहीन होने लगा तो इंद्र ने उस वरदान को तोड़ने के लिए युक्ति का सहारा लिया। उन्होंने दधीचे आर्षि की हड्डियों से वज्र बनाया, वह शस्त्र जिसने वृत्रासुर का अंत किया, पर साथ ही इंद्र पर ब्रह्म हत्या का पाप भी लगा दिया। पाप का बोझ इतना भारी था कि इंद्र स्वयं भयभीत होकर छिप गए। स्वर्ग बिना राजा के अधूरा हो गया। असुरों ने आक्रमण कर दिया, यज्ञ बंद हो गए और देवता निराश होकर ब्रह्मर्षियों के पास पहुंचे। वे बोले, हे मुनिवर, हमें एक नया इंद्र चाहिए जो धर्म का पालन करे, जो न्याय प्रिय हो, जो ब्रह्मांड में संतुलन ला सके। ऋषियों ने ध्यान लगाया और ध्यान में एक तेजस्वी पुरुष का स्वरूप उभरा। वह था राजा नहुष, पृथ्वी का महान शासक, चंद्रवंश का गौरव। नहुष कोई साधारण राजा नहीं था, उसका साम्राज्य सातों द्वीपों तक फैला हुआ था। वह न केवल युद्ध में निपुण था, बल्कि धर्मशास्त्रों और वेदों का गहन चाहता था। जब वह दरबार में बैठता तो आर्षि, मंत्री और योद्धा तक मौन होकर उसकी बुद्धि का आदर करते। उसका न्याय इतना निष्पक्ष था कि प्रजा उसे धरती का देवता कहती थी। जब कोई विवाद आता तो वह पहले श्रवण करता, फिर विचार और अंत में धर्मानुसार निर्णय। उसकी सेना अनुशासन की मूर्ति थी। नहुष स्वयं युद्ध भूमि में उतरता। विजय का अर्थ दूसरों को हराना नहीं, अपने भीतर के भय को जीतना है। ऐसे धर्मनिष्ठ राजा को जब देवताओं ने स्वर्ग का सिंहासन देने का प्रस्ताव रखा तो वह पहले विनम्र हुआ। मैं मनुष्य हूं, देवों का स्थान कैसे ले सकता हूं? पर जब आर्षियों ने कहा कि तुम्हारे तेज में ही अब स्वर्ग का संतुलन है, तब उसने धर्म की रक्षा के लिए यह दायित्व स्वीकार किया। स्वर्गलोक में जब वह पहुंचा तो देवता उसके तेज से चकाचौंध रह गए। जब उसने इंद्रासन पर बैठकर प्रथम बार ब्रह्मांड की ओर दृष्टि डाली तो उसका तेज सहस्र सूर्यों के समान था। गंधर्व वीणा बजा रहे थे, अप्सराएं नृत्य कर रही थी और इंद्र की अनुपस्थिति में स्वर्ग ने नई सांस ली। नहुष ने स्वर्ग में व्यवस्था लौटाई, देवताओं को उनके कार्य सौंपे। यज्ञ फिर प्रारंभ हुए, आर्षि पुनः प्रसन्न हुए। उसका शासन संतुलन, मर्यादा और ज्ञान का उदाहरण बन गया। परंतु यही ऊंचाई उसके पतन की शुरुआत बनी। जब सब ओर उसकी प्रशंसा होने लगी, जब हर कोई नतमस्तक हुआ, मैं देवों का राजा हूं, मुझसे बड़ा कौन? इसी गर्व के बीच उसने इंद्र की अनुपस्थित रानी शची देवी इंद्राणी को देखा। रूप, तेज और मर्यादा की मूर्ति। नहुष का मन विचलित हुआ। उसने दूत भेजा, शची देवी, अब मैं देवताओं का राजा हूं, अतः तुम्हें मेरी धर्मपत्नी बनना चाहिए। शची देवी मुस्कुराई। वह जानती थी यह अब वही विनम्र नहुष नहीं रहा। उन्होंने कहा, नहुष, यदि तुम मुझे सच्चे हृदय से प्राप्त करना चाहते हो तो मेरे भवन तक पालकी में आना, जिसे स्वयं आर्षि उठाए। नहुष, जो अब देवों की महिमा में मदमस्त था, उसने बिना सोचे यह शर्त स्वीकार कर ली। और फिर एक दिन वह दृश्य आया जो ब्रह्मांड ने पहले कभी नहीं देखा था। स्वयं महर्षि वशिष्ठ
अगस्त्य और भारद्वाज जैसे महान ऋषि उसकी पालकी उठा रहे थे। देवता मौन खड़े थे। आकाश में शांति थी, पर उस शांति में व्यंग्य छिपा था। नहुष गर्व में बोला, शीघ्र चलो। महर्षि अगस्त्य थोड़े धीमे चले। नहुष क्रोधित हुआ। उसने अपने पैर से अगस्त्य को ठोकर मारी और चिल्लाया, शीघ्र चलो। क्षण भर में दिशा कांप उठी। महर्षि अगस्त्य की आंखों में अग्नि प्रकट हुई। उन्होंने कहा, हे नहुष, तूने अपने धर्म और मर्यादा का अपमान किया है। अब तू सर्प बनेगा और पृथ्वी पर रेंगता हुआ अपने पापों का दंड भोगेगा। शब्द वज्र बन गए। नहुष का दिव्य शरीर सर्प में बदल गया। उसका तेज बुझ गया और वह स्वर्ग से धरती पर गिर पड़ा। जो कभी देवों का राजा था, वह अब एक श्रापित जीव बन गया। पर यह कथा यही समाप्त नहीं होती। हजारों वर्षों बाद जब युधिष्ठिर वनवास में थे, तो उन्होंने एक विशाल सर्प को देखा जो उनसे संवाद करना चाहता था। वह कोई और नहीं, नहुष ही। राजन, मैं वही हूं जो अहंकार में अंधा हो गया था। अब तुम सत्य और धर्म के झांता हो। बताओ, सच्चा राजा कौन होता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, सच्चा राजा वह नहीं जो शासन करता है, बल्कि वह है जो अपने प्रजा के दुख को अपना समझे, जो शक्ति में भी विनम्र रहे। राजा का धर्म सेवा है, स्वामित्व नहीं। नहुष की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपना हर पाप, हर गलती याद आ गई। उसका हृदय पिघल गया। उसी क्षण उसका श्राप मिट गया। वह पुनः अपने दिव्य स्वरूप में लौट आया। नम्र और प्रकाशमय होकर स्वर्ग को चला गया। शची देवी की बुद्धि ने, अगस्त्य के श्राप ने और युधिष्ठिर के सत्य ने नहुष को सिखाया कि शक्ति बिना संयम के, वैभव बिना विनम्रता के और शासन बिना धर्म के केवल पतन का कारण होता है। नहुष की गाथा आज भी यही कहती है। राजा वही है जो शक्ति के शिखर पर पहुंचकर भी अपने भीतर का सेवक बनाए रखे।